गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेपीएससी के एक नए रिक्रूटमेंट पर डिस्कस करते हैं। 2 दिन पहले का न्यूज है, 18 अप्रैल को जो है चंपई सोरेन जो है अपना एक गजट में पास किया था और ये थोड़ी देर पहले जो है न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। झारखंड में प्रिंसिपल लोगों के लिए जो है एक वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी जो है स्कूल के सरकारी शिक्षक ही दे सकते हैं। पहले तो आप ये वैकेंसी को पढ़िए और उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जेपीएससी कितने तरह का रिक्रूटमेंट करता है। देखिए, जेपीएससी 3 तरह का रिक्रूटमेंट करता है। एक करता है रेगुलर, जिसमें आप सभी लोग आते हैं, कोई भी आ सकता है। उसका एक एज लिमिट होता है, उस एज लिमिट के अंतर्गत में सभी लोगों को अप्लाई करने का अधिकार होता है। इसको बोलते हैं जेपीएससी रेगुलर एग्जाम। जनरली इसका नाम होता है कंबाइंड सिविल सर्विसेज। ठीक। दूसरा एक एग्जाम होता है, वो होता है बैकलॉग एग्जाम। अगर कोई वैकेंसी छूट जाती है या पूरा नहीं हो पाता है तो उसको पूरा करने के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। उसको कहते हैं जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम। जैसे मान लीजिए कि इस बार जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 सीट था, उसमें से 15 सीट भर पाया, अब बाकी 25 सीट नहीं भर पाया किसी भी कारणवश, तो उसके लिए अलग से जो एग्जाम होता है उसी को बोलते हैं बैकलॉग एग्जाम। तीसरा एक रिक्रूटमेंट होता है, उसको बोलते हैं लिमिटेड, सीमित परीक्षा। सीमित परीक्षा का मतलब कुछ विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थी ही ये एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा लिमिटेड। लिमिटेड में सब नहीं आ सकते, कुछ गिने चुने लोग आ सकते हैं। पहले देखिए कि क्या रिक्रूटमेंट है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बड़ा मौका। झारखंड में 677 हेडमास्टर की होगी बहाली। ठीक है, क्या बहाली का है? सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इस बहाली की प्रक्रिया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा करेगा। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा हुआ? राज्य के हाई स्कूल में 677 हेडमास्टर की बहाली होगी। ठीक है, और कितने होंगे यहाँ ये देखिए क्या लिखा है। जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति के लिए जेपीएससी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूल के ही शिक्षक, याद रखिएगा प्राइवेट वाले नहीं, सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल हो सकेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा स्कूल शिक्षा में कम से कम 10 वर्ष की हो और नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। इसका सिलेबस जनरली वही होता है जो जनरली पीजीटी का सिलेबस होता है, लेकिन हाँ इसमें कुछ जो होता है सर्कुलर भी होते हैं। खास करके जैसे अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे रहे हैं या एग्जाम में कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर भी एक पेपर इसमें जोड़ दिया जाता है। टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, कुछ उसमें ऐड किया जाता है, ये भी रहता है। लेकिन एक शर्त यहाँ पे लगाया हुआ है कि उसके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी जब तक ये रिक्रूटमेंट आएगा तब तक भी अगर आपका 10 साल पूरा हो जाता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। आगे फिर क्या लिखा हुआ? आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इसके संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी 4 मई के बाद। कितने स्कूल हैं झारखंड में? 2600 स्कूल हैं। सरकारी आंकड़ों के प्राप्ति के अनुसार झारखंड में लगभग 2600 हाई स्कूल हैं। इनमें से 50 में ही अस्थायी हेडमास्टर हैं। परमानेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 है, यानी टोटल में कहीं नहीं है, इसलिए इसको रिक्रूट किया जा रहा है। वर्ष 2007 में 257 पदों पर नियुक्ति की गई थी, इसके बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए 2019 से नियमावली बनी थी, लेकिन उसके बाद की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ठीक, राज्य में लगभग 1300 मिडिल स्कूलों में हाई स्कूल को अपग्रेड किया गया है। तो स्वाभाविक बात है ये जो प्रक्रिया है ये फिर से आने वाला है, यानी एक बार एग्जाम अगर हो जाएगा तो सेकेंड फिर से इसका रिक्रूटमेंट आ सकता है। ठीक, इन स्कूलों में भी हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए चंपाई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन सभी स्कूलों में अस्थायी हेडमास्टर की बहाली होगी। ये इसका पूरा रिक्रूटमेंट था। जैसे इसका रिक्रूटमेंट पूरा आएगा वैसे ही मैं आपको इसके बारे में डिटेल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड में जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है सारा नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन के बाद ही आने वाला है। जैसे झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज वो भी उसी के बाद आएगी। फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसकी वैकेंसी आने वाली है, बट ये भी जो है इलेक्शन के बाद ही आएगा। हाँ, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट अगले सप्ते आ सकता है। आज भी आने की संभावना थी बट आज नहीं आने वाली है, ये जब भी आएगी नेक्स्ट वीक में आएगी, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम का रिजल्ट पहले देगा, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट उसके बाद दिया जाएगा। यही इसमें मैटर है। ठीक, बाकी सारी वैकेंसी जो भी आने वाली है सब इलेक्शन के बाद आने वाली है, इसलिए आप सभी जितने भी एस्पिरेंट लोग हैं आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इलेक्शन के बाद आपको ढेर सारे मौके मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरी ओर से आप लोग सभी को शुभकामनाएं, और जो लोग शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है प्रिंसिपल बनने का। ओके, गुड डे।